Welcome back, everyone. Today we are going to start sixth chapter, Landform of the Earth. So, loving children, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अर्थ के रूप हैं. क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिवर्तन आए, इन सभी सवालों के जवाब हम क्रमशः देखते चलेंगे. And this is a introduction video, and so let's start. The surface of the earth is varied and have to why different landforms are having here. Due to the movement of the surface, the plates are larger slabs and solid rocks are driven by the heat of the layers below them. When these plates crash into each other, various kinds of landforms such as the mountains, plateaus and other relief features are formed, such of earth, just as their movement is interior of the earth. This happens due to the interior earth's interior. There is the movement surface of the earth too, and these all the movement are work together to create different landform of our relief features. The purpose through the various landforms take place in two types. और जो भी पृथ्वी में परिवर्तन देखने को मिले हैं, हमारे लैंडफॉर्म में देखने को मिले हैं, वो दो टाइप्स के प्रोसीजर में आए हैं. पहला है इंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक प्रोसीजर. तो क्या है ये, वन बाय वन हम जानेंगे. इंडोजेनिक प्रोसीजर या प्रोसेस, जिसको हम इंटरनल प्रोसेस भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज आर अनप्रेडिक्टेबल एंड टेक प्लेस सडन. और ये यानी कि अर्थक्वेक का आना, वोल्केनो का आना, ये अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में हम पहले से कोई जानकारी आपको साझा नहीं कर सकते हैं और ये कभी भी हो सकता है. सेकेंड प्रोसेस है जिसको हम एक्सोजेनिक या एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं, दैट प्लेस सडन रादर स्लोली, जो कि फर्स्ट प्रोसीजर इंडोजेनिक के तुलना में धीरे धीरे होता है. जैसे कि एग्जांपल के रूप में विंड, एयर, आइस इसके बड़े अच्छे एग्जांपल हैं. और एक जो कि क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ द लैंडफॉर्म होता है, बहुत स्लो होता है. द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द इंटरनल प्रोसीजर आर फर्दर मॉडिफाइड बाय एक्सटर्नल प्रोसेसेस. और इसको इंटरनल प्रोसीजर को एक्सटर्नल प्रोसीजर द्वारा बाद में मॉडिफाई किया जाता रहता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार होता रहता है. द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट इन टू वेज. जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं दो तरीके से काम करती हैं. पहला कॉजिंग डिपोजिशन, किसी चीज़ को इकट्ठा करते हुए. द प्रोसेस ऑफ लीविंग अ लेयर और मटेरियल्स कैरिंग बाय रिवर्स ओशन करंट विंड ऑन द रॉक और सॉइल. तो ये पहला तरीका है जिसमें इंटरनल जो फोर्सेज हैं वो डिपोजिशन करती हैं. डिपोजिशन वो हो सकता है नदियों द्वारा, ओशियन करंट द्वारा, हवा द्वारा हो या मिट्टी के द्वारा. अब दूसरा जो प्रोसीजर है उसको हम इरोजन बोलते हैं, यानी कि कटाव. द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ द लैंड सरफेस बाय वाटर, एयर एंड आइस एंड विंड. हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और आइस के द्वारा इरोजन की प्रोसीजर होती है, जिसमें अर्थ के सरफेस को वो वेयरिंग डाउन या कट डाउन करते हुए आगे की ओर ले चलते हैं. और इसमें कुछ सन ड्यूज जो होते हैं वो कि एक अच्छे एग्जांपल डिपोजिशन के, और ये प्रक्रिया होती रहती है. रॉक फॉर्मेशन भी एक एग्जांपल है इस प्रोसीजर का. तो आज इतनी ही बातें करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंट्रो lecture, intro video, and for the more issues we will continue next time.